नमस्कार। आज हम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड मध्य पद तोड़कर कैसे करते हैं ये सीखेंगे। कैसे करेंगे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेकर के करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x और माइनस के 30। इसका हमें मध्य पद यानी बीच वाला पद है, मिडिल टर्म में, ये तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा ये जो फॉर्मूला है इसके पैटर्न बनाएंगे। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस ए बी एक्स और माइनस सी, या एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस बी एक्स प्लस सी। ये दो पैटर्न के आधार पर चलते हैं। हमें ये साइन देखना है ये वाला। अगर माइनस आता है तो हमें सी के ऐसे दो फैक्टर करने होते हैं, उसका मल्टीप्लाई करके, दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो सी के इक्वल आ जाए, और इनको अगर माइनस करें, डिफरेंस करें तो ये बी के इक्वल आ जाए। इस तरह से करेंगे। लेकिन ऐसे फैक्टर करने के लिए हमारे यहाँ समस्या यह अटकी हुई है कि ये रूट है। अब रूट यहाँ कहाँ से लाएंगे हम? तो इस रूट को खत्म करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। वो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस 30 में से √3 निकालें सबसे पहले, फिर इस नियम को लगाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x माइनस, अब √3 जो निकलेगा वो किस में से निकलेगा, 3 में से निकलेगा, यानी √3 इंटू √3 हो जाता है। तो सबसे पहले हम 3 निकालेंगे इसमें से। तो 3 निकालने पे ये 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। अगर 2 निकालना हो, √2 निकालना हो तो हम 2 निकालेंगे अलग, √5 निकालना हो तो हम 5 अलग निकालेंगे, √7 निकालना हो कहीं तो हम 7 निकालेंगे पहले इसमें से जो नंबर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसको √3 में हम चेंज करें पहले। 3√3x माइनस 10 और ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3। अब हम फैक्टर करने के लिए ना तो हम इस √3 को देखेंगे ना इसको देखेंगे, हम केवल 3 को देखेंगे और 10 को देखेंगे। इन पर अभी ध्यान नहीं देते, इन्हें बाद में एडजस्ट कर लेंगे, इन पर कोई ध्यान नहीं रखते। अब हम ये वाला पहले वाले पैटर्न पे देखते हैं। 10 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे हम कि इनका मल्टीप्लाई तो 10 हो जाए, लेकिन माइनस करके, क्योंकि लास्ट वाला टर्म माइनस का है तो माइनस करके 3 आ जाए। तो हम ऐसे लेते हैं 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 हो जाता है, और 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10 हो जाता है। हम √3 को नहीं देख रहे अभी, हमने केवल ये टर्म देखा 3 और ये 10 देखा चेक करने के लिए, बाकी लेके चलेंगे हम पूरा इसे। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, पहला टर्म क्या हो गया 5 और दूसरा टर्म क्या हो गया 2। तो यहां पर क्या करेंगे, प्लस और ब्रैकेट में लेंगे 5, और 5 के साथ √3 ले लो, और माइनस, यानी यहां माइनस करना है, 2 के साथ भी एक √3 लगा लो, और ये x, अगर इसे सॉल्व करके देखेंगे तो 3√3 निकलता है, माइनस आपके पास ये जो टर्म है इसे बिगाड़ो, वो जैसे रखा है वैसे ही करेंगे हम। 10 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। अब क्या करेंगे, इस x का इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x माइनस 2√3x माइनस के 10 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। अब इनमें से कॉमन लगेंगे, ये 4 टर्म बन गए, 2 टर्म ये हो गए और 2 टर्म ये हो गए। अब हमारे पास ये 4 टर्म हो गए, 2 टर्म ये हो गए और 2 टर्म ये हो गए। इन दो में से कॉमन लेंगे और इन दो में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, केवल x कॉमन आ रहा है। यहां पर एक x बचेगा और यहां से x खत्म हो गया तो प्लस 5√3। इनमें से क्या कॉमन है, दोनों में माइनस है, तो यहां हम प्लस हो या माइनस, हम इस साइन को कॉमन लेते हैं। चाहे ये प्लस का है तो प्लस ले लेंगे कॉमन, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, अपने आप इक्वेशन बन जाएगी। तो हमने माइनस कॉमन लिया यहां पर, और इन दोनों में से क्या 2 कॉमन आ रहा है 10 और 2 में से, और एक √3 भी कॉमन आ रहा है, तो √3 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ केवल x बचा प्लस का, क्योंकि माइनस कॉमन लेते इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस। 10 में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ 5 बचेगा, और एक √3 कॉमन ले ले तो एक √3 बचेगा। अब इन दोनों में से देखेंगे, दोनों ब्रैकेट्स में एक जैसे नंबर आ गए, इनको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5√3
x माइनस 2 रूट 3। ये इसका आंसर आ गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया।